नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा व दूरी। दिशा और दूरी में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिशा कौन कौन से हो सकती हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप कभी भी जब प्रश्न को रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। तो रीजनिंग में जब कभी भी आप दिशा का जब परीक्षण करेंगे जानेंगे तो उसको जब आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जो रेखा जो होगी, सबसे ऊपर को जो लाइन होगी ना, तो वो आपका जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है। ठीक है, नॉर्थ मैं हिंदी में भी बताऊंगा, जिसको उत्तर कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली दिशा आपको कहीं भी पेपर में मिले तो वो आपकी नॉर्थ दिशा होती है। ठीक है, नॉर्थ ऊपर की ओर जो दिशा होगी नॉर्थ होगी। और क्लॉकवाइज नॉर्थ जब आप दिशा ढूंढ लेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट यानी उसके जस्ट उल्टे दिशा में उल्टे उल्टे दिशा में क्या होगा, आपको दक्षिण आपको दिशा मिल जाएगी। ठीक है, तो एक दिशा अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर है तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने मान लिया कहीं दक्षिण ढूंढा तो इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा। अगर यहाँ पे ईस्ट है तो यहाँ पे वेस्ट है, यानी यहाँ पे अगर पश्चिम है तो इधर क्या होगा, पूर्व। यानी एक दिशा अगर आप ढूंढ लोगे तो उसके जस्ट अपोजिट वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, उसकी जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो वो उसकी अपोजिट वाली दिशा हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो रहेगा वो आपका जो दिशा रहती है कहीं भी पेपर पे तो वहाँ पे आपको साउथ मानना पड़ेगा, यानी दक्षिण जो दिशा होती है। ठीक है, दक्षिण। कहीं भी पेपर में ऊपर की तरफ आप लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे तो आपको नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा मिलेगी। ठीक है, अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको साउथ, इंग्लिश में साउथ और हिंदी में दक्षिण मिलेगी दिशा। अब दिक्कत ये आएगी तो आपको पश्चिम और पूर्व कहाँ पे कौन सी दिशा होगी, इधर या इधर। तो नॉर्थ जो दिशा होगी उसकी दाईं तरफ। ठीक है, अगर आपको दायां नहीं मालूम है तो आपको जो घड़ी की दिशा होती है जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की दिशा में, इसका दायां। ठीक है, अगर ऊपर को कोई दिशा है तो उसका दायां हमेशा इधर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे मान लीजिए आप बैठे हैं, आप इधर को आपका फेस है तो आपका दायां इधर होगा। ठीक है, बायां इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो घड़ी की दिशा है, घड़ी इस तरफ चलती है। ठीक है, इस तरफ चलती है तो इस तरफ यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, अगर और इस तरफ क्या होगा, जिस तरफ नहीं चलती उधर क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है। ठीक है, जो घड़ी की दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे या तो आप जब उत्तर आपको मिल जाए तो यहाँ पे इसके दाईं तरफ या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में इसके दाईं तरफ ये जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, ये हमेशा दाईं तरफ क्या होगी, आपका पूर्व होगा। ठीक है, पूर्व, पूर्व यानी ईस्ट। हमेशा उत्तर के जो उत्तर के जो दाहिने तरफ जो दिशा होगी वो आपकी पूर्व होगी, जिसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं। अब आप जो है इधर पूर्व है तो ऑब्वियस बात है कि इस तरफ क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। इस तरफ क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। अगर एक दिशा आपको मिल जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये दिशा आपको मिल गई तो ये क्या आ गई, पश्चिम। अगर ये पश्चिम है तो इसकी उल्टी वाली क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। अगर ये पूर्व है तो उल्टी वाली पश्चिम हो जाएगी। अगर ये दक्षिण है तो ये कौन सा हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट बिल्कुल नहीं करना है। तो कभी भी आप देखेंगे ऊपर जो दिशा रहती है, ऊपर वाली ये हमेशा उत्तर की दिशा रहती है और उसके दाईं तरफ। ठीक है, या घड़ी की दिशा में, घड़ी इस तरफ को चलती है तो यही घड़ी की दिशा है, या यूँ कह लीजिए कि दाईं तरफ है तो दाईं तरफ क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ मिल जाएगा तो उसके अपोजिट क्या रहेगा, साउथ यानी दक्षिण वाली दिशा रहेगी। अगर इधर पूर्व हो गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मान लीजिए हमने ये कहा कि ये नॉर्थ दिशा है। ठीक है, नॉर्थ, नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो यहाँ पे ये नॉर्थ का उल्टा क्या आ जाएगा, साउथ हो जाएगा।
नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ हो जाएगा। यानी उत्तर का जो उल्टी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। उत्तर की उल्टी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। और अब मान लीजिए आपको यहाँ पे दिशा बदल दिया, तो आपको कैसे पहचानना है। अब घड़ी की दिशा, घड़ी किस तरफ को चलती है, घड़ी इस तरफ को चलती है या इस तरफ को, घड़ी हमेशा इस तरफ चलती है, तो यही इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज। अब इस तरफ को चलेगी, या घड़ी की दिशा कर लीजिए या आप दाईं तरफ कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप इधर को आप फेस करके बैठे हैं इधर को, तो आपको दायां किधर होगा, इस तरफ होगा, ये इस तरफ, आपका दायां इस तरफ होगा, ठीक है। तो घड़ी भी इसी दिशा में चलती है, तो घड़ी की दिशा में आपको कौन सी दिशा मिलेगी, पूरब, ठीक है, दाईं तरफ। ये इसका क्या है, दाईं तरफ, तो ये क्या आ जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी, ठीक है। और ये पूर्व है तो भाई ये तो फिर पश्चिम है ही, ठीक है, ये पश्चिम है। मान लीजिए यहाँ पे पूर्व हो जाएगी, तो पूर्व के बाईं तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। तो दिशा में कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, दिशा कहीं भी रहेगा तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी ऐसे, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब ये कौन सी दिशा है, नीचे, नीचे हमेशा दक्षिण दिशा रहेगी, दक्षिण, ठीक है। और ऊपर को हमेशा उत्तर रहेगा, ठीक है, ये बात आप गौर करें। उत्तर के घड़ी की दिशा में ये दाईं तरफ आपको क्या मिलेगा, पूर्व मिलेगा, ठीक है। और बाएं, और उसके उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपको घड़ी की दिशा में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए, अब चलो मैं दूसरा बनाता हूँ ग्राफ। मान लीजिए ये आपका नीचे की तरफ क्या है, उत्तर है, ठीक है। अब ये आपका उत्तर है, तो इसके उल्टा जो दिशा होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी हमेशा दक्षिण। भाई एक दिशा आपने पता कि उसकी उल्टा वाली क्या हो जाएगी, दक्षिण। अगर इधर दक्षिण है तो इधर उत्तर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो जाएगा। अब इनमें से हमको ढूंढना पड़ेगा क्या हो जाएगा। अब घड़ी किस दिशा में चलती है, तो घड़ी इस दिशा में तो चलेगी नहीं, घड़ी इस दिशा में ऐसे चलती है, ऐसे। तो उत्तर के ये दाईं तरफ या घड़ी की दिशा में ये कौन सा हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो ये पूर्व हो गया तो ऑटोमेटिक ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं है, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये टॉपिक कवर किया डिस्टेंस। अगली क्लास में एक हम दिशा वाला टॉपिक देखेंगे, इसके जो बीच की दिशा होती है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगले वीडियो में वो हम डालेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो चैनल पे कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।